Good morning, students. Welcome you on online classes of June 2021. तो ठीक है स्टूडेंट्स, 3-4 दिन थोड़ा सा तबीयत मेरी ख़राब थी, क्लास में नहीं ले पाया, तो गैप आपका रहा, कवर हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक हम पढ़ रहे थे फिर इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वैद्युत अर्थैतिकी हम पढ़ रहे थे। अब इसमें जो हमारा टॉपिक है इतना फिर की गोली अभी का वैद्युत क्षेत्र अभियोग एक समान पृष्ठ घनत्व के गोलीय आवेश का वैद्युत क्षेत्र के गोलीय आवेश का वैद्युत क्षेत्र व विभव। देखिए ये एक आपका स्फीयर है, ठीक है। अब इसमें हम बात करेंगे विभव की। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दीजिए, ठीक है। ढेर सारी आप बना सकते हैं, कमी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज है, इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, और देखिए हर डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको निकलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। अब देखिए एक समान पृष्ठ घनत्व यानी कि जो इसका सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज है वो क्या है, सेम है। तो आप सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज अगर निकालेंगे सिग्मा सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज यानी कि आवेश का पृष्ठ घनत्व को बोलते हैं हिंदी में, जान के आवेश का पृष्ठ घनत्व सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज अगर आप निकालेंगे तो आपको हो जाएगा आवेश बटे क्षेत्रफल चार्ज अपान एरिया। चार्ज अपान एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या होगा, आपका गोलीय कोश है, क्या है ये आपका गोलीय कोश है, स्फीयर है। तो एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर, तो क्यू अपान 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका हो जाए क्या पृष्ठ घनत्व हो गया कूलाम और मीटर स्क्वायर क्यों रहेगा क्योंकि क्षेत्रफल आपका होता है किसमें, क्षेत्रफल का रुमात्रक होता है मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे पहला हमारा जो है पहला क्यों जो हमारा है एक समान पृष्ठ घनत्व के गोलीय आवेश का वैद्युत क्षेत्र और विभव। वैद्युत क्षेत्र और विभव कहाँ कहाँ निकालेंगे, पहला निकालेंगे गोलीय पृष्ठ के बाहर यानी आउटसाइड द सरफेस, आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, इसको बोलते हैं गोलीय पृष्ठ, आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, SHE डबल रहेगा सेल में। अब देखिए अगर आउटसाइड द सेल निकालेंगे तो आप निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान क्या है कैपिटल स्मॉल आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। अब स्मॉल आर आपको लग रहा है आउटसाइड यानी कि कैपिटल आर जो आपका है इसके अंदर नहीं है, स्मॉल आर यानी इसके बाहर है। ये डिस्टेंस क्या है स्मॉल आर इसके बाहर कहीं भी हो सकता है, ये मेंशन नहीं है तो न्यूमेरिकली ये वैल्यू दिया होता तब आपका मेंशन रहता। यानी आप ये मान सकते हैं कि जो आपका स्मॉल आर डिस्टेंस है वो इससे आउटसाइड द सरफेस है, कहाँ पे है आउटसाइड द सरफेस है। अगर आप पोटेंशियल निकालते हैं
V निकालते हैं अगर आप पोटेंशियल इसको कहते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इस्तेमाल Q/R, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला केस। ये आपका हो गया पहला केस। अगर आप एक समान पृष्ठ घनत्व के गोलीय का आवेश का विद्युत क्षेत्र और विभव निकालते हैं तो पहले तो आप निकालिए आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है उसको निकालेंगे। क्या होता है, चार्ज अपान एरिया यानी कि Q/A। यानी कि आपका ये क्या है, आपका ये स्फीयर है तो एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है, 4πr² होता है कूलम पर मीटर, सॉरी 4πr² होता है। तो Q/A जब यहाँ पे हम निकालेंगे तो Q/4πr² कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इससे पहला आपका आता है कि आप कहाँ निकालेंगे, आप निकालेंगे आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। अगर हम स्फेरिकल सेल के बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के Q/R²। 1/4πε0 के Q/R² क्या होगा, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। वहीं पे अगर आप पोटेंशियल निकालते हैं तो 1/4πε0 के Q/R ये क्या हो जाएगा, वोल्ट में हो जाएगा। तो ये केस किसके लिए है, आउटसाइड द स्फेरिकल सेल के लिए है। नोट कर लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम चलते हैं इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे ऑन द स्फेरिकल सेल या ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल या ऑन द एंडिंग ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सेल। चलिए मिटाते हैं। सेकेंड केस आप करेगा ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 के Q/R²। ठीक, सेकंड क्या हो जाएगा 1/4πε0 के Q/R। अब आप समझ गए होंगे, ये आपका हो गया वोल्ट में। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये आपकी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या हो गया, कूलम पर मीटर स्क्वायर। 1/4πε0 के Q/R² कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया वोल्ट में। चलिए, इतना आपका वोल्ट आपका ये हो गया। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल गई और आपका क्या निकल गया, ये आपका निकल गया वोल्टेज, आपका ये निकल गया, यानी कि इसको आप कहते हैं पोटेंशियल। भाई यहाँ पे आर आप लिए कैपिटल आर ऑन द सरफेस। अब देखिए इसका रेडियस क्या है, आर है। सरफेस की बात कर रहे हैं, कहीं भी पूरे सरफेस पे, इसके सर्कमफ्रेंस पे, इसके परिधि पे कहीं भी बात हो रही है। ठीक है, ये आपका हो गया पृष्ठ पर। अब हम क्या देखेंगे, इनसाइड द पृष्ठ देखेंगे। कहाँ पे देखेंगे हम देखेंगे इनसाइड द सरफेस। इनसाइड द सरफेस आप निकालेंगे, यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, आप इसको जान भी लीजिए कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल inside the spherical cell is एक समान, यूनिफॉर्मली सेम। यानी कि गोलीय पृष्ठ के भीतर जो आपका विभव होता है क्या होता है, एक समान होता है। जबकि अगर आप बात करते हैं किसे, अगर आप बात करते हैं
अगर आप बात करते हैं इसके पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल क्या आपका होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका होगा, आप जान रहे हैं, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली स्क्वायर। फिर आप कहेंगे कि वी भी तो दिया है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली स्क्वायर, लेकिन जो आपका वी है, वी के वैल्यू जो है, जब आप डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम करेंगे तब इसमें थोड़ा बहुत अंतर आएगा, जो आपका प्रैक्टिकली होता है। थ्योरेटिकली भले आपको दिख रहा है ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² एंड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², लेकिन इसका स्टेटमेंट दिया जाता है, स्टेटमेंट आपको यही दिया जाता है कि जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल आपका कहाँ पे होता है, पोटेंशियल आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जबकि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, वो जो है आपका जितने जितने डिस्टेंस आप डिस्टेंस के जो है, डिस्टेंस के या कह सकते हैं आपकी, हाँ डिस्टेंस कह सकते हैं, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, चलिए उसके इसको भी स्कोर अप करते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to thin infinite plane sheet of charge to a thin infinite plane sheet of charge। ठीक है, आवेश की पतली अनंत चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेश की पतली अनंत चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए आपको एक शीट बना रहा हूं मैं, यहाँ पे आपका एक शीट है, इनफाइनाइट शीट है। ठीक है, ऐसा माना जा रहा है कि शीट जो आपका क्या है, इनफाइनाइट शीट आपका यहाँ पे रखा हुआ है। अब इनफाइनाइट शीट जो आपका है, जब भी किसी इनफाइनाइट शीट या किसी भी शीट के बारे में स्टडी करते हैं तो पूरा हम नहीं लेके चलते हैं, इसका क्या लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं, जिसको आप अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। तो इसे आप क्रॉस सेक्शनल एरिया इसे आप ले लीजिए, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका ये हो गया। ठीक है, तो इसके तरह रहती है मार्केट में पुराना मिलता है, वो देखिए 2 दिन में खराब हो जाता है। अब ये आपका एन हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया पॉइंट क्यू। एन आपका क्या है, एन आपका यूनिट वेक्टर, एन आपका क्या है, एन आपका यूनिट
वेक्टर हर तरफ से आपका यूनिट वेक्टर आप यहाँ पे लगा दीजिए, ऊपर नीचे दोनों तरफ। ठीक है, ये आपका पॉइंट हो गया P, आपका पॉइंट हो गया Q। ठीक है, अब आपको अगर आप मान लेते हैं कि जो आपका आवेश की पतली चादर है, अनंत विस्तारित चादर, जो कि K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है, ये K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है, पर आवेश घनत्व जो है सिग्मा है, इसका आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। अब समतल चादर के दोनों तरफ जो है समान लंबवत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई है। और यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ भी ई हो गया, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका यहाँ भी ई हो गया। दोनों तरफ जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या है, ई है। अगर आपका डिस्टेंस लिया जाए तो डिस्टेंस अगर मिड पॉइंट से आपने यानी यहाँ से लें, तो आप मान लीजिए कि यहाँ से आपका डिस्टेंस जो है, ये आपका मान लीजिए सरफेस एरिया आपका जो ds है, यहाँ से डिस्टेंस इसका भी r है, और यहाँ से डिस्टेंस इसका भी r है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2r। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका यहाँ टोटल डिस्टेंस 2r हो गया, तो यहाँ पर अगर आप किनारों पे वैद्युत फ्लक्स की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, किनारों पे वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स करते हैं EDS होता है, EDS। ठीक है, EDS का थीटा, तो थीटा की वैल्यू अगर हम क्या मान लेते हैं, थीटा की वैल्यू मान लेते हैं 0, क्योंकि एक दूसरे से क्या है, साथ में है, फेज डिफरेंस दोनों का सेम है, तो हो जाएगा आपका EDS और इंटू EDS क्या हो जाएगा, 2EDS, क्या हो जाएगा 2EDS। ठीक है, ये आपका 2EDS हो गया। अब आप क्या देखेंगे, आप गास थ्योरम अगर आप देखेंगे तो ये तो फाई की वैल्यू हो गया वैद्युत फ्लक्स। गास थ्योरम क्या स्टेट करता है, फाई इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अगर आप दोनों की कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 2EDS, क्या हो जाएगा 2EDS हो जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, ई की वैल्यू आप निकालेंगे यहाँ पे इक्वल टू आप निकालेंगे सिग्मा अपान, इक्वल टू कैसे निकालेंगे, Q अपान हो जाएगा आपका 2 एप्सिलॉन नॉट और क्या ds, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ds। ठीक है, अगर हम परावैद्युतांक क्या लेते हैं, परावैद्युतांक अगर आप लेते हैं K, अब जो ds आपका हो गया, यहाँ पे आप यहाँ पे जो ds आपका हो गया, तो Q अपान है, यहाँ ध्यान दीजिएगा Q अपान ds, यानी इसको आप Q अपान ds मत समझिए, इसको आप समझिए Q अपान चार्ज अपान एरिया। तो अगर आप चार्ज अपान एरिया की बात करते हैं तो चार्ज अपान एरिया क्या हो गया आपका, हो गया चार्ज डेंसिटी, तो आपका हो गया सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर यहाँ पे आप क्या ले लेते हैं, अगर यहाँ पे आप परावैद्युतांक ले लेते हैं कि परावैद्युतांक यानी इसको आप कहते हैं इलेक्ट्रिक परमिबिलिटी, इसको आप अगर आप एप्सिलॉन नॉट इसको अगर आप इंक्लूड कर लेंगे तो ई इक्वल टू आ जाएगा क्या, सिग्मा अपान 2 के एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपान क्या हो गया 2 के एप्सिलॉन नॉट। ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसके लिए, आपका अनंत चादर के लिए। अगर आपकी अनंत जो है लंबाई की क्या है सीट है, उसके लिए हो गया। मार्कर थोड़ा कम चल रहा है इसलिए स्केच पेन यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और ये थोड़ा सा विजिबिलिटी ऊपर वाला नहीं दिख रहा उतना अच्छा, अब दिख रहा होगा। दिक्कत यही हो गया है। चलिए अब ठीक लग रहा होगा। इसको आप नोट कर लीजिए, आप लिखेंगे इसको आप तो न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा इसका, न्यूटन पर कूलाम। अब दूसरा हम केस लेते हैं, दूसरे केस में हमारा क्या रहेगा, जो आपका चद्दर है वो क्या रहेगा, पैरेलल शीट लेते हैं। पैरेलल शीट की वजह से हम निकालेंगे, मार्कर की थोड़ी दिक्कत है लेकिन देखते हैं। क्या स्क्रीन शॉट ले लीजिए, नहीं तो एक मैं रख रहा हूँ।
दूसरा हमारा केस है इसी में, आवेश की पतली अनंत क्या लंबाई है, अनंत समतल चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इसमें 2 सीट आपके हैं, इसमें आपका एक नहीं, इसमें आपका कितना सीट है, इसमें आपका 2 सीट है, ठीक है। दोनों सीट आप देखेंगे, अब इसकी 2 समांतर हो जाएगा, उसको कर देते हैं। आवेश की 2 समांतर चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 2 पैरेलल शीट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 2 पैरेलल शीट ऑफ चार्ज, 2 पैरेलल शीट ऑफ चार्ज, ठीक है। अब 2 आपके सीट हैं, इसके लिए आपको निकालना है क्या, अब देखिए पहले 2 सीट आप बनाइए, दोनों आप निकालेंगे, पैरेलल रहेंगे, आपका देखिए दोनों सीट हो गए, दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अब एक पॉइंट आपका पी हो गया, इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका ये हो गया, ये आपका हो गया E1 और आपका ये हो गया E2, ठीक। ये पॉजिटिव और आपका ये नेगेटिव, P पॉइंट पे और Q पॉइंट पे। अब यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे दोनों डायरेक्शन आपको दिख रहा होगा, सेम ही आपका नेगेटिव चार्ज है। Q पॉइंट पे बात करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका E2 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा, आपका E2 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा Q पॉइंट पे। अब यहाँ पे देखिए, अभी आप निकाले हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू, आपने क्या निकाला फार्मूले से, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट K, जहाँ पे आपका K क्या है, जहाँ पे आपका K क्या है, K आपका परावैद्युतांक है। यहाँ पे भी क्या ऐसे क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे E1 इक्वल टू क्या निकालेंगे, E1, तो E1 निकालेंगे आप, E1 यहाँ पे आप निकालेंगे, E1 इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट क्या K, ठीक है। और फिर आप निकालेंगे क्या, E2 निकालेंगे, E2 क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट K, और फाइनली आप निकालेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप निकालेंगे इक्वल टू आपका हो जाएगा E1 प्लस E2, क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, तो इक्वल टू आपका हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट K प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट K, दोनों को आप ऐड कर देंगे तो 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट K, तो फाइनली आपका आ गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट K। तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया आपका सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट K। अब जहाँ पे आपका सिग्मा क्या है, सिग्मा आपका है वैद्युत एक समान पृष्ठावयव के कारण वैद्युत विभव, ठीक है। यानी सिग्मा को आप ऐसे कह सकते हैं, देखिए सिग्मा को आप कह सकते हैं चार्ज अपान एरिया, यानी Q अपान A। सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q अपान A। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से आपने 2, अगर आपके पैरेलल प्लेट रखे हुए हैं, अगर आपके 2 पैरेलल प्लेट रखे हुए हैं
इनके कारण इनके नज़दीक जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी हो गई। ठीक है, और आप विभवांतर निकालना चाहते हैं तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू डी हो जाएगा, या आपका सिग्मा डी अपान क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के। कब, जो इनके बीच का डिस्टेंस क्या रहे, जो इनके बीच का डिस्टेंस क्या रहे आपका, इनके बीच का जो डिस्टेंस आपका रहे क्या, डी रहे। ठीक है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, इनके बीच विभवांतर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज थोड़ा सा क्लास हमारी लेट स्टार्ट हुई क्योंकि भी शेड्यूल में हूँ नहीं, 3-4 दिन का गैप हो गया था, तो टाइम कम है और आपको पता है कि टाइम टेबल आपका 8 से 9 तक ही चलता है, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो बियॉन्ड द टाइम ना हो पाए लेक्चर, इसलिए आज का लेक्चर थोड़ा कम रहेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़ाई करते रहिए और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी बताते रहो यार, क्योंकि स्ट्रेंथ काफ़ी कम आप लोग की रहती है। बाकी अन्य जगहों पर मैं पता किया हूँ स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी रहती है, हमारे कॉलेज की स्ट्रेंथ ख़राब चल रही है क्योंकि इसको आप लोग हल्के में ले रहे हैं। जो भी आपको डाउट्स वगैरह हुआ करें आप व्हाट्सएप के या फ़ोन के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीन शॉट इसका आप ले लीजिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।